हर भारतीय का सपना होता है कि उसका खुद का एक घर या दुकान हो जिससे हर महीने किराए के रूप में आय आती रहे। लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो प्रॉपर्टी की आसमान छूती कीमतें, रजिस्ट्री और टैक्स की झंझटें, फिर किराएदार ढूंढने की सिरदर्दी, सब कुछ इतना मुश्किल लगता है कि ये सपना अधूरा रह जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। भारत में एक ऐसा निवेश मॉडल मौजूद है जिससे आप बिना जमीन खरीदे भी मकान मालिक बन सकते हैं और हर महीने किराए जैसी नियमित आय यानी रेंटल इनकम हासिल कर सकते हैं। इस शानदार कॉन्सेप्ट का नाम है रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। रीट्स आखिर हैं क्या? रीट्स को सरल शब्दों में समझें तो ये ऐसी कंपनियां होती हैं जो बड़े बड़े ऑफिस पार्क, मॉल, बिजनेस हब और कमर्शियल बिल्डिंग्स की मालिक होती हैं। ये कंपनियां इन प्रॉपर्टीज को गूगल, इन्फोसिस, टीसीएस जैसी बड़ी फर्मों को किराए पर देती हैं और वहां से मोटी किराए की आय कमाती हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि रीट्स अपनी इन प्रॉपर्टीज के छोटे छोटे हिस्से यानी यूनिट्स आम निवेशकों को बेचती हैं, जैसे कंपनियां अपने शेयर बेचती हैं। यानी जब आप रीट्स की एक यूनिट खरीदते हैं तो आप उस प्रॉपर्टी में एक छोटे से हिस्सेदार बन जाते हैं। किराया कैसे पहुंचता है आपकी जेब में? इस मॉडल में पारदर्शिता पूरी है और नियम सेबी के तहत तय है। रीट कंपनी किराया कमाती है, वो ऑफिस या मॉल को किराए पर देती है और हर महीने किराया इकट्ठा करती है। खर्चे निकालकर मुनाफा बांटा जाता है। प्रॉपर्टी की देखभाल, टैक्स और मेंटेनेंस निकालने के बाद जो शुद्ध मुनाफा बचता है उसका कम से कम 90% हिस्सा निवेशकों को देना अनिवार्य है। डिविडेंड के रूप में किराया, यही रकम आपके खाते में डिविडेंड के रूप में आती है जो असल में उस प्रॉपर्टी के किराए का हिस्सा होता है। इस तरह बिना बिल्डर से झगड़े, किराएदार से बहस या कानूनी झंझट के आप घर बैठे रेंटल इनकम कमा सकते हैं। रीट्स में निवेश कैसे करें? रीट्स में निवेश करना उतना ही आसान है जितना किसी कंपनी का शेयर खरीदना। जरूरत सिर्फ एक डीमैट अकाउंट की। कहां से खरीदें? रीट्स एनएससी और बीएसई दोनों पर लिस्टेड हैं। आप अपने स्टॉक ब्रोकर के ऐप से इन्हें खरीद बेच सकते हैं। शुरुआत कितनी रकम से? आप सिर्फ 10,000 रुपए से 15,000 रुपए तक लगाकर इसमें निवेश शुरू कर सकते हैं। डबल फायदा, किराया भी, प्रॉपर्टी की वैल्यू भी। रीट्स में दो तरह की कमाई होती है। किराए से आय यानी डिविडेंड इनकम। हर तिमाही या 6 महीने में किराए का हिस्सा आपको डिविडेंड के रूप में मिलता है। प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने पर मुनाफा। जैसे जैसे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है, रीट यूनिट्स की कीमत भी बढ़ती है, जिसे बेचकर आप फायदा कमा सकते हैं। भारत में कौन कौन से रीट्स मौजूद हैं? फिलहाल भारतीय बाजार में 3 बड़े रीट सक्रिय हैं जो देश की प्रीमियम कमर्शियल प्रॉपर्टीज के मालिक हैं। एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रीट, बेंगलोर, मुंबई और पुणे में प्राइम ऑफिस स्पेस। माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स रीट, आईटी कंपनियों के लिए बड़े बिजनेस पार्क। ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट, मुंबई और गुरुग्राम में हाई एंड ऑफिस कॉम्प्लेक्स। क्या इसमें रिस्क भी है? हर निवेश की तरह रीट्स में भी कुछ जोखिम है जिन्हें समझना जरूरी है। ऑफिस खाली होने का खतरा, अगर किसी वजह से कंपनियां स्पेस छोड़ दें, जैसे वर्क फ्रॉम होम ट्रेंड, तो किराए की आय घट सकती है। मार्केट उतार चढ़ाव, यूनिट्स शेयर मार्केट में ट्रेड होती हैं, इसलिए उनकी कीमत ऊपर नीचे होती रहती है। ब्याज दरों का असर, जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो लोग सुरक्षित निवेश यानी एफडी आदि की ओर झुक सकते हैं, जिससे रीट्स की वैल्यू थोड़ी कम हो सकती है। क्यों रीट्स आम भारतीय के लिए बेहतर विकल्प है? भारत में ज्यादातर लोग रियल एस्टेट को सबसे सुरक्षित निवेश मानते हैं, लेकिन हर कोई करोड़ों रुपए लगाकर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। रीट्स इसी समस्या का समाधान है। कम रकम, कम झंझट और नियमित इनकम। ये मॉडल खासकर युवाओं और मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स के लिए बहुत उपयोगी है जो छोटी रकम से रियल एस्टेट सेक्टर में हिस्सा चाहते हैं। रीट्स एक ऐसा मौका है जिससे आम निवेशक भी देश की प्रीमियम प्रॉपर्टीज में हिस्सा ले सकता है। सिर्फ 10,000 15,000 रुपए लगाकर आप भी मकान मालिक बन सकते हैं और हर महीने किराए के रूप में पैसिव इनकम हासिल कर सकते हैं। हालांकि किसी भी निवेश की तरह इसमें भी जोखिम है, इसलिए निवेश से पहले अपनी वित्तीय स्थिति और रिस्क प्रोफाइल जरूर परखें।